हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुनीर हैदर और आप देख रहे हैं मुनीर हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच वसीम अकरम साहिब के आपने कम से कम चलो पाकिस्तान के एक लेजेंड क्रिकेटर को, पाकिस्तान के एक स्टार प्लेयर को आपने बैक किया। जी, वसीम अकरम साहिब ने बाबर आजम को बैक करते हुए उन्होंने कहा कि बाबर आजम जो है वो मतलब बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के सबसे टॉप के खिलाड़ी हैं और बाबर आजम अच्छी फ्लो में अच्छे रन्स करते हुए दिखाई दे रहे थे और बहुत कुछ उन्होंने बाबर आजम के बारे में बोला। और उन्होंने अबरार अहमद के बारे में भी स्टेटमेंट दिया कि जो अबरार अहमद ने गिल को आउट करने के बाद जो सेलिब्रेशन किया था वो सेलिब्रेशन उसको नहीं करना चाहिए था और मतलब बहुत कुछ वसीम अकरम साहब ने बोला। लेकिन हमें तो आपको पता है कि फिर बाबर आजम से रिलेटेड जो बयान आते हैं ना, उन्हीं को हमको चूज करना होता है, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर जितने भी फैंस हैं वो बाबर आजम की वजह से हैं, जितने भी इस चैनल पर व्यूवर्स हैं वो बाबर आजम के फैंस हैं। तो बाबर का फैंस होने की वजह से ही वो मेरे चैनल पर मौजूद हैं, तो उनके लिए बाबर से रिलेटेड ही वीडियोस मुझे बनानी होती हैं। तो मजीद जो पहली बार आ रहे हैं वो ज़रा लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जो बाबर के फैंस हैं या पाकिस्तान क्रिकेट के फ़ैन हैं, या वैसे उनको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग जाए तो भाई लाइक और सब्सक्राइब जो है ना वो कर दें। तो वसीम अकरम साहब का स्टेटमेंट जो है वो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, जिसमें वसीम अकरम साहब ने बाबर आजम को प्रेज़ किया है। ही सेड बाबर इज़ लुकिंग सो गुड दीज डेज। इन दिनों में ना बाबर आजम बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ही इज़ वर्कड ऑन हिज फिटनेस टू, द शॉट्स ही प्लेड वर प्योर क्लास. I think sometimes we are too harsh on him and criticize him for everything. He is the best we have. Support him. सपोर्ट करो बाबर आजम को, उन्होंने कहा कि बाबर आजम को सपोर्ट करो। हम हमेशा बाबर आजम को ही क्रिटिसाइज करने पर तुले रहते हैं, जबकि वही पाकिस्तान का सबसे अच्छा खिलाड़ी है और इन दिनों वो अच्छी लय में भी लग रहा है। मैंने बहुत बार कहा ना कि बाबर आजम जो है ना वो अच्छी लय में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपनी इनिंग्स को लंबा नहीं लेकर जा रहे। आजकल उनकी बैटिंग जो है ना, उनकी इनिंग्स है वो लंबी नहीं चल रही, वो जल्दी आउट हो जाते हैं। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पावर प्ले के ओवर्स निकाल लेते हैं और जैसे ही बॉलिंग चेंज होती है उसी ओवर में या उससे नेक्स्ट ओवर में विकेट देकर वो चले जाते हैं। ये मानने वाली बात है, ये मानने वाली बात है कि बाबर आजम ने जो पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ खेला था उस मैच में बाबर आजम की बैटिंग का मयार और था, और जो इंडिया के खिलाफ मैच खेला उसमें बाबर आजम की बैटिंग का मयार और था। इस पर माइकल क्लार्क का एक स्टेटमेंट आया पड़ा है, वो इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि माइकल क्लार्क ने इस पर क्या कुछ बोला है। लेकिन वसीम अकरम साहब ने अबरार अहमद के बारे में जो बोला वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वसीम अकरम ने कहा कि अबरार अहमद का जो सेलिब्रेशन का स्टाइल था गिल को आउट करने के बाद, वो स्टाइल उसको नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान की टीम मैच में मतलब उस वक्त हार गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था, तो हारते हुए ऐसे सेलिब्रेशन नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो अकरम साहब के वहां पर पाकिस्तान की टीम अभी हारी नहीं थी, 46 करके वो आउट हुआ, तो वहां पर विकेट्स पाकिस्तान को मिल सकते थे। और ये वाला सेलिब्रेशन आपको अगर अबरार अहमद का दिखाई दे गया कि उसने गलत किया, तो आपको हार्दिक पांड्या का वो भूल गया जो उसने बाबर आजम को आउट करने के बाद टाटा बाय 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 वाले स्टेटमेंट किए थे, वो इशारे किए थे, सॉरी स्टेटमेंट कह रहा हूँ, वो इशारे जो किए थे वो क्या काबिले कबूल थे? अबरार अहमद के काबिले कबूल नहीं है, वो पांड्या वाले काबिले कबूल थे कि जिसने आपके सबसे टॉप के बल्लेबाज को आउट करने के बाद उसने बाय बाय टाटा का इशारा किया, क्या वो काबिले कबूल था? और अबरार अहमद ने अगर वही टाटा बाय बाय वाला इशारा इस तरह से आंखों से इस तरह से करके कर दिया तो वो गलत हो गया। ये चीज़ बहुत गलत होती है कि एक साइड से आप अपने ही कंट्री के प्लेयर्स को इस तरह से मतलब वो जलील करना शुरू कर दो, और दूसरी तरफ आपका पल पल में बदलते रहो, कभी आपका कोई स्टेटमेंट, कभी कोई स्टेटमेंट, किसी स्टेटमेंट में आप बाबर आजम पर मतलब जो है वो तनकीद शुरू कर दो, उसकी इंसल्ट करना शुरू कर दो, और किसी में आप बाबर आजम को प्रेज करना शुरू कर दो। तो ये थोड़ा ख़राब करता है चीज़ों को। अबरार अहमद का सेलिब्रेशन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि उस पर उंगली उठाई जाती, और अगर उसका था तो फिर पांड्या का भी था, उस पर भी उंगली उठानी चाहिए। और बाबर आजम को प्रेज करने के लिए हम आपका थैंक यू बोलेंगे। आपने बिल्कुल सच्चाई पर बात की कि बाबर आजम आजकल इन दिनों अच्छे रंगों में नज़र आ रहे हैं, अच्छी लय में वो नज़र आ रहे हैं, रन्स भी उनके भले से अच्छे आ रहे हैं, और हम उनको मतलब ज़्यादा ही हार्श हो जाते हैं उन पर, तो हम उनको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, बाबर आजम को सपोर्ट करो ताकि वो आपका मतलब आने वाले दिनों में वो आपका जो सबसे सीनियर बैट्समैन है ना, तो वो थोड़ा मतलब अपने आप को कॉन्फिडेंस लेवल को हाई कर सके। बिकॉज बाबर आजम को गिराने में, बाबर आजम को यहाँ तक पहुँचाने में इसी तरह के घटिया किस्म के लोगों के स्टेटमेंट्स और घटिया किस्म के लोगों की पीसीबी के अंदर शमूलियत और उनको
को बाबर आजम की जो ओरिजिनल पोजीशन है उससे महरूम करके उसको ओपनर पर भेजना, उसके साथ बाबर के साथ तरह तरह की नाइंसाफियां करना, ये सब कुछ बाबर आजम को ख़राब करके गया है। इस सब कुछ ने बाबर आजम की जो टीम के अंदर वैल्यू है ना उसको ख़राब किया है। इस चीज़ पर सब लोग जो है वो एग्री भी होंगे और इसी चीज़ पर सब लोगों को सोचना भी चाहिए। और मुझे कुछ न्यूज़ जो मिल रही हैं वो ये है कि आकिब जावेद को बहुत जल्द जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सैक किया जा रहा है। अच्छा होगा भाई, अच्छा होगा। जान छोड़ दो पाकिस्तान क्रिकेट की, बहुत तुमने पाकिस्तान के लिए कर लिया। जाओ जाकर लाहौर कलंदर्स को संभालो, उसको संभालो। पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया तुमने आकिब जावेद।